एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 193। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरा मन तुझ अनंत के ध्यान में लगा रहे, जिससे मेरी आत्मा पुण्य का परिधान पहनकर देवताओं के साथ उड़ता हुआ तेरे अमर शिखर पर तेरा दर्शन करने आवे। जिस परिधान से तेरी ही महक उठती है, जिस परिधान से तेरा ही प्रकाश झमकारता है। संत सतगुरु बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं कि स्वर्ग में जन्म लेना भी लाभ कर नहीं है। मानव जीवन में ही कर्म बंधनों को काटा जा सकता है। अतः हे पवित्र आत्माओं, हे ज्ञान के मार्ग में आए हुओं, हे परमेश्वर की आराधना में रात दिन निमग्न रहने वालों, अथाह संसार सागर को पार कर तुम मानव जीवन रूपी सागर के किनारे पर आ लगे हो। तुम अपना समय नष्ट ना करो। मोक्ष साधना में बिना थके और बिना उकताए लगे रहो। बुढ़ापा आने पर शक्तिहीन हो जाओगे और कुछ नहीं कर सकोगे। जन्म को धारण करना दुख है। पृथ्वी पर आत्मा का आना दुख रूप है। शरीर में बुढ़ापा, बीमारी, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग और मृत्यु, ये प्रत्यक्ष दुख हैं। वस्तुतः जीवन धारण करना ही दुख है। यह ऐसा दुख है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। दुख के 12 मुख्य कारण हैं। पहला, अविद्या यानी तत्व ज्ञानहीनता। दूसरा, संस्कार यानी पूर्व जन्म या इसी जन्म की शुभ अशुभ वासनाएं। तीसरा, विज्ञान यानी चैतन्यता, संसार का भान न होना। चौथा, नाम रूपी यानी मन और शरीर की अवस्थाएं। पांचवा, षडायतन यानी आँख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी और मन। छठा, स्पर्श यानी विषयों का भोग। सातवां, वेदना यानी सुख दुख तथा उदासीनता का अनुभव। आठवां, तृष्णा यानी अधिक लालसा। नौवां, उपादान यानी आसक्ति। 10वां, भव यानी जन्म। 11वां, जरा यानी बुढ़ापा। 12वां, मरण यानी प्राणांत। इन दुखों का नाश भी होता है। दुखों के नाश के साधन और पथ के ये मार्ग 8 हैं। पहला है सम्यक दृष्टि यानी पूर्ण ज्ञान। दूसरा है सम्यक संकल्प यानी अपने और दूसरों के कल्याण के लिए पक्का निश्चय। तीसरा, सम्यक वचन यानी असत्य, कटु वचन, चुगली और परनिंदा से दूर रहना। चौथा, सम्यक कर्मांत यानी बुरे कर्मों का त्याग करके पवित्र कर्म करना। पांचवा, सम्यक जीवन यानी निर्वाह का पवित्र धंधा। छठा, सम्यक व्यायाम यानी उचित पुरुषार्थ। सातवां, सम्यक स्मृति यानी पूर्ण विचार। आठवां, सम्यक समाधि यानी मन का पूर्ण शांत होना। बंधन का कारण अविद्या, अज्ञान में फंसे रहना है। कर्मों की अशुद्धता और तृष्णा में भटकते रहना है। निवृत्ति प्रज्ञाशील और समाधि से प्राप्त होती है। जो दुख को देखता है वह उसके कारण को भी देखता है,
फिर वह उससे छूटने का भी उपाय करता है। किंतु मंद बुद्धि वाले पुरुष इस भव सागर में ही थपेड़े खाते रहते हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।